मित्रों, अगर जीवन से उदास हो, कोई भी स्थिति आपके अनुकूल न हो, तो ये कहानी अवश्य सुने। दोस्तों, इस कहानी में मैं आपको जीवन जीने का रहस्य बताने वाला हूँ। कृपया इस कहानी को अंत तक पूरा सुने और जीवन के मूल मंत्र को अपने जीवन में धारण करें। एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक व्यापारी के पास बहुत धन संपत्ति और सभी तरह की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत ही रहता था। हर समय वह तनाव में रहता था। व्यापार के लिए एक गांव से दूसरे गांव यात्रा करता था। एक दिन यात्रा करते समय उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वह आश्रम में गया। वहां एक संत अकेले रहते थे। व्यापारी ने संत को प्रणाम किया और अपनी परेशानियां बताईं। संत ने कहा कि तुम्हें शांति चाहिए तो तुम कुछ देर यहाँ बैठकर ध्यान करो। व्यक्ति ने ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन वह ध्यान नहीं लगा पा रहा था। उसके मन में इधर उधर की बातें घूम रही थीं। बहुत कोशिश के बाद भी वह ध्यान नहीं लगा सका। तब उसने संत से कहा कि वह ध्यान नहीं लगा सकता। संत ने उससे कहा कि ठीक है, चलो मेरे साथ, कुछ देर आश्रम में घूमते हैं। व्यापारी संत के साथ चल दिया। आश्रम में वह एक पेड़ को हाथ लगा रहा था, तभी उसके हाथ में एक कांटा चुभ गया। कांटे की चुभन की वजह से उसे दर्द हो रहा था। संत तुरंत ही आश्रम से एक लेप लेकर आए और उन्होंने व्यक्ति के हाथ पर लगा दिया। संत ने व्यापारी से कहा कि जिस तरह कांटा चुभने से दर्द हो रहा है, ठीक उसी तरह तुम्हारे मन में भी क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लालच जैसे कांटे चुभे हुए हैं। जब तक इन कांटों को निकालेगे नहीं, तुम्हें शांति नहीं मिल पाएगी। व्यापारी को संत की बात समझ आ गई और वह उनका शिष्य बन गया। इसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी इन बुराइयों को दूर कर लिया। अपने धन का उपयोग उसने समाज कल्याण में करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसकी अशांति दूर हो गई। अगला दृष्टांत महाकवि कालिदास के बारे में आपने अवश्य ही सुना होगा। आइए जानते हैं उनके इस कथा के बारे में। एक दिन महाकवि कालिदास एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें प्यास लगी। वहीं उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। वहां गांव की एक महिला पानी भर रही थी। कालिदास ने महिला से कहा कि मुझे प्यास लगी है, कृपया पानी दीजिए। महिला ने कहा कि मैं आपको नहीं जानती हूँ, कृपया अपना परिचय दें। इसके बाद मैं पानी दे दूंगी। कालिदास को अपने ज्ञान पर घमंड था। उन्होंने अपना नाम न बताते हुए कहा कि मैं मेहमान हूँ। महिला बोली कि आप मेहमान कैसे हो सकते हैं? संसार में सिर्फ दो ही मेहमान हैं, एक धन और दूसरा यौवन। गांव की महिला से बात सुनकर कालिदास हैरान रह गए। उन्हें उस महिला से ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। वे फिर बोले कि मैं सहनशील हूँ। महिला ने कहा कि आप सहनशील नहीं हैं, इस संसार में सिर्फ दो ही सहनशील हैं। एक ये धरती जो पापी और पुण्यात्माओं का बोझ उठाती है, हमें खाने के लिए अनाज देती है। दूसरे सहनशील पेड़ हैं, जो पत्थर मारने पर भी फल ही देते हैं। कालिदास ने फिर कहा कि मैं हठी हूँ। महिला बोली कि आप फिर झूठ बोल रहे हैं। हठी दो ही हैं, एक हमारे नाखून और दूसरे बाल। इन्हें बार बार काटने पर भी फिर से बढ़ जाते हैं। महिला से ऐसी ज्ञान वाली बातें सुनकर कालिदास हार मान गए और बोले कि मैं मूर्ख हूँ। इस पर महिला ने कहा कि मूर्ख भी दो ही हैं, एक राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर राज करता है, दूसरे दरबारी जो राजा को खुश करने के लिए गलत बात पर भी झूठी प्रशंसा करते हैं। अब कालिदास महिला के चरणों में गिर पड़े और पानी की याचना करने लगे। तभी महिला ने कहा, उठो वत्स। कालिदास ने ऊपर देखा तो वहां देवी सरस्वती खड़ी थीं। देवी ने कहा कि शिक्षा से ज्ञान मिलता है, न कि घमंड। तुझे अपने ज्ञान का घमंड हो गया था, इसलिए तेरा घमंड तोड़ने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। उन्होंने देवी से क्षमा याचना की। देवी प्रसन्न होकर अंतर्ध्यान हो गईं। इसके बाद उन्होंने कभी भी घमंड नहीं किया। 3 मन को शांत रखने के लिए अगला दृष्टांत। मन शांत क्यों नहीं होता है? महिला ने एक सन्यासी से पूछा कि सच्चा सुख कैसे मिल सकता है? संत ने कहा कि मैं कल बताऊंगा और अगले दिन संत गंदा कमंडल लेकर आए। जब तक मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसी बुरी बातें रहेंगी, हमारे जीवन में सुख नहीं आ सकता है। लोग पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं मिलती है। मन को शांति कैसे मिल सकती है?
इस संबंध में एक कथा प्रचलित है। इस कथा का संदेश यह है कि किन कारणों से किसी व्यक्ति का मन शांत नहीं होता है। जानिए ये कथा। कथा के अनुसार किसी गांव में एक महिला बहुत धार्मिक स्वभाव वाली थी। वह साधु सन्यासियों का सम्मान करती थी। हमेशा पूजा पाठ करने के बाद भी उसका मन अशांत ही रहता था। एक दिन उसके गांव में प्रसिद्ध सन्यासी आए। संत घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे। गांव में भ्रमण करते हुए संत उस महिला के घर भिक्षा मांगने पहुंचे। महिला ने संत को खाना देते हुए कहा कि महाराज, जीवन में शांति कैसे मिल सकती है, सच्चा सुख कैसे मिल सकता है, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दें। संत ने कहा कि इसका जवाब मैं कल दूंगा। अगले दिन संत महिला के घर फिर आने वाले थे। इस वजह से महिला ने संत के लिए खीर बनाई। संत महिला के घर पहुंचे। उन्होंने भिक्षा के लिए महिला को आवाज लगाई। महिला खीर लेकर बाहर आई। संत ने खीर लेने के लिए अपना कमंडल आगे बढ़ा दिया। महिला ने देखा कि कमंडल के अंदर गंदगी है। वह बोली, महाराज आपका कमंडल तो गंदा है। संत बोले कि कोई बात नहीं, आप इसी में खीर डाल दो। महिला ने कहा कि नहीं महाराज, ऐसे तो खीर खराब हो जाएगी। आप कमंडल दें, मैं इसे धोकर साफ कर देती हूँ। संत ने पूछा कि मतलब जब कमंडल साफ होगा तभी आप इसमें खीर देंगी। महिला ने कहा कि जी महाराज, इसे साफ करने के बाद ही मैं इसमें खीर दूंगी। संत ने कहा कि ठीक इसी तरह जब तक हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, बुरे विचारों की गंदगी है, तब तक उसमें ज्ञान कैसे डाल सकते हैं। अगर ऐसे मन में ऐसी गंदगी पड़ी रहेगी तो उसमें उपदेश अपना असर नहीं दिखा पाएंगे। इसीलिए उपदेश सुनने से पहले हमें हमारे मन की इन बुराइयों को दूर करना होगा। इन बुरी बातों की वजह से ही मन शांत नहीं होता है। जब ये बुराइयां दूर होंगी तो उपदेश का असर जल्दी होगा। इन बुराइयों को छोड़ने के बाद ही शांति मिल सकती है। तभी हम ज्ञान की बातें ग्रहण कर सकते हैं। पवित्र मन वाले ही सच्चा सुख और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। 4 यह कहानी आपके सोने और समझने की स्थिति को बदल देगी। गुप्त अंधेरी रात में एक व्यक्ति नदी में कूदकर आत्महत्या करने का विचार कर रहा था। वर्षा के दिन थे और नदी पूरे उफान पर थी। आकाश में बादल घिरे थे और रह रहकर बिजली चमक रही थी। वो शख्स काफी धनी व्यक्ति था, लेकिन अचानक हुए घाटे से उसकी सारी संपत्ति चली गई थी। उसके भाग्य का सूरज डूब गया था। चारों ओर निराशा ही निराशा थी और भविष्य नजर नहीं आ रहा था। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करे, तो उसने स्वयं को समाप्त करने का विचार कर लिया और नदी में कूदने के लिए जैसे ही चट्टान के छोर पर खड़ा होकर वह अंतिम बार ईश्वर का स्मरण करने लगा, तभी 2 बुजुर्ग परंतु मजबूत बाहों ने उसे रोक लिया। बिजली की चमक में उसने देखा कि एक वृद्ध साधु उसे पकड़े हुए है। उस वृद्ध ने उससे निराशा का कारण पूछा और किनारे लाकर उसकी सारी कथा सुनी। फिर हंसकर बोला, तो तुम ये स्वीकार करते हो कि पहले तुम सुखी थे? सेठ बोला, हाँ, मेरे भाग्य का सूर्य पूरे प्रकाश से चमक रहा था। सब और मान सम्मान और संपदा थी। अब जीवन में सिवाय अंधकार और निराशा के कुछ भी शेष नहीं रहा। वृद्ध फिर हंसा और बोला, दिन के बाद रात्रि है और रात्रि के बाद दिन। जब दिन नहीं टिकता तो रात्रि भी कैसे टिकेगी? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ठीक से सुनो और समझ लो। जब तुम्हारे अच्छे दिन हमेशा के लिए नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। जो इस सत्य को जान लेता है वो सुख में सुखी नहीं होता और दुख में दुखी नहीं होता। उसका जीवन उस अडिग चट्टान की भांति हो जाता है जो वर्षा और धूप में समान ही बनी रहती है। सुख और दुख को जो संभाव से ले, समझ लो कि उसने स्वयं को जान लिया। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, यही प्रकृति की गति है। सोचो, यदि किसी ने जीवन में एक जैसा ही भाव देखा, हमेशा सुख का ही, जिस चीज की आवश्यकता हुई उससे पहले वो मिल गई, तो क्या वो कुछ उपहार पाने की खुशी का अनुभव कर सकता है? दुख न आए तो सुख का स्वाद क्या होता है, ये कोई कैसे जाने। इसलिए जीवन में सुख और दुख दोनों जरूरी हैं। जो इस शाश्वत नियम को जान लेता है उसका जीवन बंधनों से मुक्त हो जाता है। मित्रों, अगर आपने यहाँ तक इस कहानी को पूरा सुना है तो कृपया हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। ईश्वर आप कल्याण